वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एडुमेंथन फॉर सिविल सर्विसेज। PYQ सीरीज़ चल रही है जिसमें हम 2020 से 2024 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे। अभी तक हमने 135 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब हम इस वीडियो में 136 से 140 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 40 सेकंड के अंदर हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 स्टार्ट। 40 सेकंड का टाइमर स्टार्ट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। पहला है अकबर ट्राइड टू फिक्स द एज ऑफ मैरिज फॉर बॉयज़ एंड गर्ल। ठीक है। अकबर गेव फ्रीडम टू गर्ल्स टू मैरी एट देयर ओन विल एंड नॉट अंडर पेरेंटल प्रेशर। करेक्ट आंसर चूज करना है। 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ करेक्ट एंड नीदर 1 नॉट 2। सही आंसर इसका क्या है ये आपको आंसर करना है। और आयोग ने क्या सही आंसर दिया वो मैं बताता हूँ। देखिए इसका सही आंसर है सी, बोथ आर करेक्ट। बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट है। इसमें बोला कि ट्राइड हो सकता है, क्या हो नहीं लिखा हो रिकॉर्ड में, ट्राई कर सकता है। ग्रेव फ्रीडम टू मैरी एट देयर ओन विल एंड नॉट अंडर प्रेशर ऑफ। ये तो हर स्टेट कहता है ना, भले एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी क्या है वो कुछ अलग हो, बट ऑफिशियली यही कहेंगे ना कि नहीं नहीं भैया आपको फ्रीडम आज़ादी है। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 137 स्टार्ट करते हैं टाइमर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडिया आइडिया समिट 2020 इज करेक्ट। इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय US India Business Council virtually on 22nd July 2020. The theme of the summit was empowering India. Select the correct answer. Code 1 only, 2 only, both correct and both wrong. इसका क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये उस समय का करंट अफेयर था। वैसे अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है फिर भी एक है चांसेस कि आप इसे पता कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा एक ऑप्शन तो आप इसमें साफ साफ दिख रहा है कि आप इसे गलत कर सकते हो। देखो मैं सिंपल तरीका बताता हूँ रियल एग्ज़ाम में कैसे आपको दिमाग लगाना है। जहाँ US इन्वॉल्व हुआ है, इंडिया इन्वॉल्व हुआ, आज के सिनेरियो में आपको पता है US इंडिया के बीच में क्या चल रहा है। US इतने टैरिफ लगाया जा रहा है इंडिया पे। तुम्हें लगता है कभी US इंडिया को प्रमोट करने के लिए करेगा कुछ काम? कभी नहीं करने वाला। वहाँ अपने बिजनेस की बात करेंगे, अपने प्रमोशन की बात करेंगे। ये एम्पावरिंग इंडिया की बात करेंगे, ये इंडिया को एम्पावर करेंगे। पाकिस्तान को ये इतनी फंडिंग देते हैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान IMF के थ्रू इनडायरेक्टली फंडिंग कर रहे थे। कभी हमारे लिए नहीं कुछ करने वाले। ठीक है, कोई कुछ नहीं करता। इंटरनेशनली सब अपने बेनिफिट देखते हैं। तो ये स्टेटमेंट तुरंत गलत हो गया। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय US इंडिया बिजनेस काउंसिल वर्चुअली ऑन 22nd of July। अब यहाँ पे 2-3 फैक्ट्स हैं। अगर यहाँ पे आपके पास नॉलेज है तो आप इसे सही कर सकते हो, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन आपको स्किप कर देना चाहिए। या फिर आप 50-50 तक पहुँच गए, जैसे ये पता चल गया कि 2 गलत है तो इसका मतलब ये हट गया, तो इसके सही होने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई, इसके तो ये वाली हट गया। अभी A और D में से आपको चूज़ करना है। वैसे इसका ऑफिशियल आंसर है A, 1 ओनली, मतलब पहली वाली स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 138 टाइमर हो गया स्टार्ट। मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2 सेलेक्टेड। जैसे हिंदी में भी कर देते हैं, सॉरी हम हिंदी वाला पोर्सन थोड़ा सा छुपा दिए थे, हिंदी वाला। चलो अब हिंदी में पढ़ लीजिएगा। ऑफिसर्स एंड असाइन ड्यूटी। दीवाने तान लुक आफ्टर द मैरिज ऑफिस मुस्तारफी maintained a proper list of main events and firemen। और मुसरिफ look after the जागीर and salaries। वकीनवीज examine the income expenditure of state। भाई साहब आई डोंट थिंक इतने वर्ड्स आपने सुने हो, हमने भी नहीं सुने हैं। इसका सही आंसर आपने क्या कमेंट किया है और जो आयोग ने दिया वो है B। ठीक है, इसमें नॉलेज है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ दो, आगे बढ़ो। बार बार बोलता हूँ 150 में से आपको 150 में से 140 नहीं अटेम्प्ट करना है। आपको अगर 120 भी अटेम्प्ट कर रहे हो ना, और उसमें से 110 इवन 100 भी अगर आप सही कर देते हो क्वेश्चन ना, तो आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा होनी चाहिए, गलत कम हो। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से फ़ायदा नहीं है, एक्यूरेसी ज़्यादा होने से फ़ायदा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइमर स्टार्ट कर दिया मैंने 40 सेकंड का। द उत्तर प्रदेश कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड ऑन 29th July 2020 to establish a national law university at which of the following cities?
इन्होंने बोला उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 29 जुलाई को, मतलब उस समय का करंट अफेयर था, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ये बनाने वाले हैं, कौन सी सिटी में बनाएंगे। तो 139 का आंसर इन्होंने क्या दिया है, वैसे ऑप्शन में 4 दिए हैं, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज। कॉमन सेंस लगाओगे अगर थोड़ा सा तो शायद आप 50-50 तक भी पहुंच जाओगे, और एग्जैक्टली भी हो सकता है पहुंच जाओ। मैं चलो एक इसके पीछे लॉजिक, जैसे मैं अगर रियल एग्ज़ाम में इसे सॉल्व कर रहा होता तो मैं क्या अप्रोच करता। देखो मैं क्या करता, सिंपली इसने बोला कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट अप्रूव किया है, कहाँ क्या किया, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, क्या किया, लॉ यूनिवर्सिटी, लॉ से रिलेटेड। तो इन चारों में से लॉ से रिलेटेड स्टेट सिटी कौन सी है, कानपुर तो नहीं है, गोरखपुर नहीं है, लखनऊ कैपिटल है और हाई कोर्ट की बेंच भी है, प्रयागराज ये भी ब्रांच है, हाई कोर्ट है यहाँ पे, और इंडिया का सबसे पुराना हाई कोर्ट है। तो इन दोनों में से ही किसी एक पे मैं चूज़ करता, और ज़्यादा चांस थे कि मैं प्रयागराज पे ही टिक मारता, या हो सकता है एग्ज़ाम में क्या होता, लखनऊ भी टिक मार सकता, बट मारता तो इन्हीं दोनों में से किसी एक को टिक करता। ठीक है, तो इसका आंसर टी है, प्रयागराज। कॉमन सेंस सोचो ना, आपसे अगर अभी मैं बोलूँ, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं और मैं बोलूँ आपसे कि किसी लॉ से रिलेटेड कोई काम है तो किसी सिटी का नाम बताओ, तो सबसे पहले प्रयागराज आएगा, क्योंकि हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट बहुत फेमस भी है ये। ठीक है, बट हो सकता है 50-50 में आप आके अटक जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 140, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। ध्यान रखना, नॉट करेक्टली का मतलब 3 जो होंगे वो सही होंगे, एक स्टेटमेंट है जो गलत है, और इसी को बताना है आपको कि कौन सा गलत है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद, शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा, शेख निज़ामुद्दीन औलिया मुल्तान। इन चारों में से कौन सा है जो गलत है। क्वेश्चन नंबर 140 का सही आंसर क्या है, ये एग्ज़ाम में आपको अगर मिल जाए तो क्या करोगे, क्या आंसर टिक मारोगे आप। इसका आंसर है शेख निज़ामुद्दीन औलिया, ये दिल्ली में है। अगर आप दिल्ली कभी गए हों या दिल्ली में रहते हों तो आपको पता होगा निज़ामुद्दीन मेट्रो स्टेशन भी है, निज़ामुद्दीन IRCTC का IRTC इंटर रेल ट्रांजिट कॉरिडोर, उसका भी ऑफिस है, मेट्रो है, बस स्टैंड भी है, निज़ामुद्दीन के नाम पे ये वहीं पास में दरगाह है। तो ये निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली में है, मुल्तान में नहीं है। और मुल्तान कहाँ है, आउट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान में है। एक ऑप्शन जैसे आप चूज़ कर सकते थे, मे बी थोड़ा टफ भी हो, बट क्योंकि एग्ज़ाम के बाद मैं बता रहा हूँ तो हो सकता है आपको लगे हाँ फालतू की बात बट फिर भी एक लॉजिक लगा सकते, ये तीनों इंडिया में है, ये इकलौता है जो पाकिस्तान में, तो यही गलत होगा ना ये भी हो सकता है, एक लॉजिक। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।